दोस्तों, रूस और अमेरिका के बीच एक ऐसी बड़ी संधि टूट गई है जिसकी वजह से पूरी दुनिया पर परमाणु हमले का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। जिस तरह से रूस और यूएसए एक दूसरे की आड़ में इस युद्ध की स्थिति में लगे हैं, ऐसे में इस बार इन दोनों के बीच शत्रुता को बढ़ाने की शुरुआत खुद रूस की तरफ से की गई है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया। तो आपको बता दें कि इस बार रूस ने अमेरिका के साथ एक ऐसी संधि को तोड़ दिया है जो अब तक दुनिया को काफी तसल्ली दिया करती थी कि इन दोनों देशों ने दुश्मन होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है कि वे एक दूसरे को तंग नहीं करेंगे और दुनिया को अपनी वजह से परेशान नहीं करेंगे। दोस्तों, दुनिया की इन दोनों महाशक्तियों ने जो एक साथ इस दुनिया को बहुत बड़ा विश्वास दे रखा था, वह संधि जिसके तहत ये एक दूसरे से कहा करते थे कि तुम हमारे परमाणु हथियार आकर चेक कर लो और हम तुम्हारे परमाणु हथियार आकर चेक कर लेंगे और एक लिमिट से ज्यादा परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे और एक लिमिट से ज्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बनाएंगे। इन दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ 1993 में जो एग्रीमेंट कर रखा था वह आज आकर टूट गया है। एक ऐसा एग्रीमेंट टूटा है जिसकी वजह से जो दुनिया भर के अंदर देश रूस को परमाणु हथियारों को लेकर चिंतित मानते थे, वह अब और भी ज्यादा चिंतित हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि रूस अब अपने परमाणु हथियारों के प्रयोग के लिए अब और भी ज्यादा आजाद हो गया है। ऐसे में क्या है पूरी खबर और क्या कुछ हुआ है, चलिए अब आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में इस संधि यानी कि न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी के टूट जाने से परमाणु हमले का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि यह संभव है कि पुतिन ने जिस प्रकार से इस युद्ध को एक साल पूरा होने पर भाषण दिया है, उसे यह लगता है कि पुतिन इस युद्ध में पीछे हटने वालों में नहीं है और उन्होंने अपने देश को संबोधित करते हुए यह जानकारी दे दी कि रूस को कोई हरा नहीं सकता। उनके इस कॉन्फिडेंस के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो यह है कि इनके पास दुनिया भर में सबसे अधिक न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या है और जब न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या इनके पास सबसे ज्यादा है तो निश्चित ही यहां से आगे और भी ज्यादा संख्या बढ़ेगी और फिर टेस्टिंग बढ़ेगी और यह दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है। और आपको याद होगा कि इस युद्ध के एक साल पूरा होने से कुछ समय पहले ही बाइडेन जेलेंस्की से मिलने यूक्रेन पहुंचे थे और ऐसे में हर तरफ से बहुत क्लियर है कि यूक्रेन के साथ जिस तरह से वेस्टर्न वर्ल्ड सॉलिड ट्रीटी दिखा रहा है, ऐसे में पुतिन से यह उम्मीद की जा रही थी कि वह शायद कोई ऐसा बयान देंगे जिससे युद्ध में शांति बनेगी या फिर इस घटना को और बढ़ाएगा। लेकिन पुतिन ने जो भाषण दिया उसने इस पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की मेहनत पर मानो पानी फेर दिया हो और अपने इस भाषण से मानो उन्होंने सबको हैरान कर दिया हो, क्योंकि उन्होंने इसमें साफ साफ दोनों देशों के बीच संधि यानी ट्रीटी को निलंबित करने की बात की है, जिसका नाम न्यू स्टार न्यूक्लियर ट्रीटी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अभी फिलहाल के लिए हम इसे सस्पेंड कर रहे हैं, यानी कि एंड नहीं बल्कि सस्पेंड कर रहे हैं। ऐसे में जब ये जाएंगे तब वापस आ जाएंगे, यानी रूस को अगर फील होता है कि दुनिया को हमारी जरूरत है और वेस्टर्न वर्ल्ड भी उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए स्थिति में आ गया है, तब वो मान लेगा, नहीं तो वह इस संधि से बाहर निकल रहा है। ऐसे में पुतिन ने इस बात को अपनी संसद में अच्छी तरीके से संबोधित करते हुए कहा है और साफ साफ पुतिन ने इस बात को कहा कि इस संधि को तोड़ रहे हैं। ऐसे में मानो वे अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों के लिए एक तमाचे की तरह है। इससे अब पूरी दुनिया पर न्यूक्लियर खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आधिकारिक तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध अब एक साल से भी ज्यादा समय तक चल चुका है, क्योंकि 24 फरवरी 2022 के दिन यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी, जिसने अब तक करोड़ों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। लाखों सैनिकों ने अपनी जानें गंवा दी और लाखों की संख्या में यूक्रेन के नागरिकों को अपना देश, शहर और गांव कस्बा छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी ताकि वे अपनी जान बचा सके। यानी कि इस युद्ध की इंटेंसिटी काफी ज्यादा है, जिसकी गर्माहट अब पश्चिमी देश अपनी सीमाओं में भी महसूस कर रहे हैं। तो वहीं पर यूक्रेन पर हमला करने के जवाब में सभी पश्चिमी देशों ने एक साथ मिलकर रूस पर काफी सारे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए
ताकि वह रेवेन्यू के मामले में रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचा सके, ताकि रूस के पास इतना पैसा ना हो कि वह यूक्रेन में अपने युद्ध को जारी रख सके। लेकिन रूस, जिसके पास दुनिया के सबसे ज्यादा नेचुरल गैस उपलब्ध है, उसे आर्थिक नुकसान पहुंचाना इतना आसान नहीं है। और यही वजह है कि कई आर्थिक प्रतिबंध झेलने के बाद भी आज भी यह युद्ध जारी है। लेकिन अपनी इससे बड़ी नाकामयाबी को स्वीकार करने के बजाय यूरोपीय देश संयुक्त राष्ट्र में एक के बाद एक लगातार रूस के खिलाफ प्रस्ताव ला रहे हैं, इस बात की उम्मीद में कि कहीं रूस को इन प्रस्तावों के जरिए दबाव महसूस हो और वह इससे युद्ध को रोक दे। हालांकि यूरोपीय यूनियन द्वारा की जाने वाली सभी कोशिशें बेकार हो रही है और अभी तक कोई भी प्रस्ताव रूस पर जरा सा भी दबाव नहीं बना सका, बल्कि हालात अब इतने बिगड़ गए कि रूस अब परमाणु हमले की धमकी देना शुरू कर चुका है। लेकिन इसके बावजूद एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र महासभा में 50 देशों ने एक साथ मिलकर एक ऐसे प्रस्ताव को लाने को सोचा जो शायद रूस पर थोड़ा दबाव बना सकता था। इस प्रस्ताव में यह बात साफ तौर पर कही गई थी कि रूस को यूक्रेन में अपना युद्ध तुरंत बंद करते हुए अपने सैनिकों को तुरंत वापस बुलाना चाहिए और एक सीज फायर का ऐलान करते हुए बातचीत को बनाना चाहिए, ताकि हालात को धीरे धीरे सामान्य किया जा सके। ऐसे में इस पर हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग हुई और इसके नतीजों ने दुनिया भर को हैरान कर दिया। ऐसे में क्या है पूरी खबर और क्या हुआ है इस वोटिंग के दौरान, चलिए अब आपको इन सभी बातों के बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, यूरोपियन यूनियन द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग की गई और 180 में से 141 देशों ने इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया, जबकि 32 देशों ने वोटिंग में हिस्सा लेने से मना कर दिया और लगभग 7 देशों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। यानी कि कुल मिलाकर देखें तो विश्व में 141 यूक्रेन के साथ खड़े होकर रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में लाए गए प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं, जो कूटनीतिक तौर पर रूस की एक काफी बड़ी हार है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि भारत ने इस वोटिंग में भी हिस्सा लेने से मना कर दिया। यानी कि भारत उन 32 देशों में से एक है जिन्होंने इस प्रस्ताव के जरिए वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसके बावजूद यूरोपीय देश फ्रांस साथ में मिलकर भारत से समर्थन की मांग कर रहे थे और रूस के खिलाफ भारत को वोट करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। लेकिन भारत ने यूरोपियन देशों की एक भी नहीं सुनी और इस रेजोल्यूशन पर वोट करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, जो कि भारत की आजाद फॉरेन पॉलिसी को साफ तौर पर दर्शाता है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, भारत विश्व से यही डिमांड कर रहा है कि इस रेजोल्यूशन को देखें तो क्या इस रेजोल्यूशन में इतनी ताकत है कि यह यूक्रेन और रूस के लिए एक समाधान निकाल सके जिसे दोनों देश स्वीकार करते हुए युद्ध को बंद कर दे। अगर नहीं तो इस प्रस्ताव का मतलब ही क्या बनता है। और सिर्फ रूस को दबाने के लिए प्रतिबंध और ऐसे रेजोल्यूशन बनाना हालात को सुधारने की बजाय और खराब कर देंगे, जो कि आने वाले समय में काफी घातक साबित हो सकते हैं। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद।